वालेकुम। एजेक्स हम एजेक्स को यूज़ करके हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, आज क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एजेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि एजेक्स क्या होती है। ठीक है, मतलब है कि किस तरीके से वो वर्क कर रही होती है। आपके पेज को रीलोड किए बगैर, पूरे होल पेज को रीलोड किए बगैर पर्टिकुलर इंस्टेंस को क्या कर देती है, पर्टिकुलर पोर्शन को पेज की क्या कर देती है, लोड कर देती है। लेकिन वो भी हम लोड करवाते हैं क्या, बैकएंड लोड करवाते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड कोड को यूज करके हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो क्या होती है, और पर्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है, रिस्पॉन्स जाता है वहां से, रिक्वेस्ट जाती है वहां से, रिस्पॉन्स आता है, आपके पास ब्राउजर पे शो रहता है, आपका पेज लोड नहीं होता। ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को क्रेड ऑपरेशन इसमें करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है किस नाम का, एम्प्लॉय नाम का। और हमारे पास क्या है, एजेक्स नाम का डेटाबेस है, उसमें ईएमपी नाम का टेबल है। इसमें हमारे पास 4 कॉलम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद फाइल, ओपन फोल्डर, क्या कर रहा हूँ, ओपन फोल्डर। और ओपन फोल्डर में मैं राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, नाम रख देता हूँ एजेक्स। और आपकी क्लास का नाम क्या है, 04C। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अभी इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, अभी इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके अंदर हम लोग ना बूटस्ट्रैप को यूज करके मॉडल पॉपअप वगैरह में उसको भी यूज कर लेते हैं, खूबसूरत सा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पेज ले रहा हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, index.php। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास, अब देखने दर, मैंने बोला था कंट्रोलर वाला काम करूंगा, सारा पीएचपी का कोड एक तरफ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोड नाम की एक फाइल बना ले रहा हूँ, php code.php। तो 2 फाइलें आ गई मेरे पास। कोड वाली फाइल के ऊपर सारा का सारा काम कौन सा होगा, पीएचपी की कोडिंग होगी सारी। और जितना भी हमारे पास इंडेक्स का है, ये इंडेक्स का मेरे पास नॉर्मल पेज है, इंडेक्स का मेरे पास नॉर्मल पेज है जिसके ऊपर मैंने काम करवाना है, क्रड ऑपरेशन करवाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को, जेक्यूरी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई भी है, बूटस्ट्रैप मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये रही, कहाँ गई, ये रही बूटस्ट्रैप। और इसके अंदर 2 फोल्डर है, इसको मैं कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ ले आता हूँ, सी ड्राइव में, जैम सर्वर के अंदर, htdos के अंदर मैं लाके इसको एजेक्स 04C के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गए 2 फोल्डर। ठीक है, इसके अलावा मैंने जेक्यूरी को भी लेना है। तो जेक्यूरी को हम यहाँ से आते हैं, क्योंकि जेक्यूरी के बगैर तो हम नहीं कर पाएंगे ना काम। जेक्यूरी को भी मैं यहाँ पे इसको सीडीएन लिंक नहीं उठाता बल्कि डाउनलोड करके रख लेते हैं। पहले लिंक पे क्लिक किया, कंट्रोल S, और इसको मैं कहाँ सेव कर लूंगा, एजेक्स वर्क में नहीं बल्कि एजेक्स 04C में। और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, नॉर्मल जेक्यूरी। और इसको मैं कहाँ सेव कर लेता हूँ, इसके अंदर। ठीक है, जेक्यूरी के नाम से मैंने फाइल को सेव कर लिया है ताकि मैं इसको आराम से लिंक करवा सकूं। ठीक है, अब मेरे पास ये देखें अंदर, यहाँ पे सारी फाइलें आई हुई हैं, ये सारी चीजें आई हैं। सही है, अब मैं इंडेक्स के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, बूटस्ट्रैप पहले HTML का कोड होगा। ठीक है, प्यारा सा लेआउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML करता हूँ, HTML5 एंटर किया, बेसिक कोड जनरेट हो गया। सबसे पहले लिंक करवा लेते हैं तीनों चीज़ों को। तो लिंक CSS, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, CSS स्लैश, और CSS के अंदर हमारे पास जो बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS है, उसको हमने ले लिया। यही है वो बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। फिर उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं बोलता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे और मैं bootstrap.min.js कर लेता हूँ। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, js। और js से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, jQuery लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और यहाँ पे bootstrap की जगह पे क्या आ जाएगा, jQuery, क्योंकि हमारे पास jQuery का नाम यही था ना। ये देखें jQuery वाली फाइल का नाम मैं दिखा देता हूँ, क्या नाम था, jQuery.js। सही है, तीनों को मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बॉडी पे देखना है मेरे पास अप्लाई हुए हैं या नहीं। तो मैं सबसे पहले एक डिव यूज कर रहा हूँ। डिव के अंदर मैं क्या क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ कंटेनर, कंटेनर की क्लास दे देता हूँ। कंटेनर की क्लास में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, एक और डिव लेता हूँ और डिव का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, क्लास जम्बोट्रॉन। और जम्बोट्रॉन के अंदर आने के बाद मैं एक h1 दे देता हूँ। h1 में मैं दे देता हूँ क्या, करंट यूजिंग एजेक्स। ठीक है, और अगर मैं अपने पेज को रन करके दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, लोकल होस्ट 80 था या 81 था, 81/ajax 04c। और यहाँ पर आने के बाद मैं एंटर किया तो लोकल की स्पेलिंग देखें मैंने यहीं पे गलत दिखी है, आ गया भाई, हाँ ठीक है। बूटस्ट्रैप को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिव से बाहर निकलूंगा। इस डिव से बाहर निकलने के बाद कंटेनर में रहते हुए मैंने क्या करना है, रोज एंड कॉलम लेनी है। ठीक है, रोज एंड कॉलम लेना है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, और डिव में मैं क्या कर ले रहा हूँ, क्लास कौन सी असाइन कर दे रहा हूँ, रॉ की। और रॉ में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ। डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास कॉलम कॉल md। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पहला कॉलम कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। और दूसरा कॉलम कितने का होना चाहिए, दूसरा कॉलम कितने का होना चाहिए, दूसरा कॉलम 2 का होना चाहिए, 10। और यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये कितने का होगा, 2 का होगा। अच्छा, पहले वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जरा वो देख लें। पहले वाले कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पहले तो एक अदद लेबल होगा। क्या होगा, लेबल। और लेबल में क्या लिखा हुआ होगा, सर्च। क्या लिखा हुआ होगा, सर्च। और सर्च के बाद मेरे पास बराबर में ही क्या लिखा हुआ होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंटर किया, यहाँ पे नेम की जरूरत नहीं है, आईडी की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या है ये, txt सर्च है ये। ठीक है, और इसको मैं क्या पास कर देता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख देता हूँ, सर्च हियर। ठीक है, देखें मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक अदद सर्च का बटन आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, नीचे मेरे पास सारा का सारा लिस्ट वाला डाटा आ रहा होगा, सर्च का बटन यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास एक बटन होगा जिसपे मैं क्लिक करूंगा तो मॉडल पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। उसके अंदर इंसर्ट करवा सकता हूँ, वो ले लूंगा, इनपुट टाइप टैक्स वगैरह ये सारी चीजें ले लूंगा। समझ गए, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, ये काम कर लिया मैंने। इसको मैं क्या कह देता हूँ, क्लास दे दे रहा हूँ कौन सी, फॉर्म कंट्रोल की। तो इसका आउटपुट पे बिहेवियर कैसा आ जाएगा, फॉर्म कंट्रोल से हटा देता हूँ, जैसा था वैसे ही रहने देता हूँ। फॉर्म कंट्रोल से मेरे पास ऐसा बिहेवियर आ रहा है, सही है, वही वाला सही था ना। फॉर्म कंट्रोल क्लास हटा देते हैं। बहरहाल ये मैंने शिफ्ट किया। अब दूसरे वाले कॉलम में मेरे पास क्या आना चाहिए, मॉडल पॉपअप वाला बटन आना चाहिए। तो मॉडल पॉपअप तो मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ मॉडल पॉपअप। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद ट्राई इट योरसेल्फ, और यहाँ पर आने के बाद इधर देखें,
मॉडल पॉपअप का जितना भी कोड था यहाँ से था ना, बटन से पूरा का पूरा कहाँ तक का, यहाँ तक का। सही है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया। यहाँ पे मेरे पास जो बटन के ऊपर लिखा हुआ था, बटन कहाँ गया हमारे पास, उसके अंदर है ना, ये क्या कहते हैं अपना, कॉलम के अंदर है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। मैंने ड्रैग कर दिया, देखें, ताकि पता रहे कि हमारे पास ये कॉलम के अंदर है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ओपन मॉडल की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्रिएट डेटा। सही है भाई, क्रिएट डेटा हो गया। और अब मैं इसको यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। सही है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो एक मॉडल पॉपअप आ रहा है। सही है। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जब ये क्रिएट डेटा ओपन हो तो मेरे पास मॉडल हेडिंग में क्या लिखा हुआ आ रहा हो, इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल बॉडी के अंदर, मॉडल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए टेबल होना चाहिए। टेबल के अंदर हमारे पास सारा का सारा क्या होगा, पूरा का इनपुट टाइप्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो अब हमें, जब मैं जेक्यूरी के थ्रू करवा रहा हूँ तो हमें फॉर्म लेने की तो जरूरत नहीं है, टेबल के थ्रू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टेबल। टेबल के अंदर आने के बाद मैं टेबल की क्लास असाइन कर रहा हूँ, टेबल बॉर्डर। और टेबल के अंदर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल के अंदर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टीआर लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टीडी। पहली टीडी में मेरे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नेम। और फिर उसके बाद मेरे पास क्या लिखा क्या होगा उसका, इनपुट टेक्स्ट। और यहाँ पे मेरे पास नेम का एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। आईडी में मैं क्या लिख दूंगा, txt नेम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या पास कर देता हूँ, नेम हेयर डॉट डॉट। सेव किया। हाँ भाई। और फिर मैं इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, क्लास कौन सी, फॉर्म कंट्रोल। हाँ जी। ये पूरी की पूरी टीआर को मैं कितनी बार कॉपी करूंगा, पासवर्ड था और क्या था, एज थी। तो मैंने 3 बार इनको पेस्ट कर लिया। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पासवर्ड। और इनपुट टाइप यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, txt पास। और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड हेयर। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एज। और ये भी क्या हो जाएगा, एज। सेव किया। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे बटन के बराबर में, क्लोज है ना, बटन के बराबर में सेव का भी बटन देना है। ये जब सेव पे क्लिक करूँ मैं डेटाबेस में चला जाए, तो इसका मतलब मैं जो क्लोज वाला बटन है ना, ये फुटर में जो लगा हुआ है, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने उससे पहले पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। लेकिन उसको मैं क्या कर देता हूँ, सक्सेस। और ये डिसमिस नहीं होगा। ठीक है। और इसका क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सेव। और यहाँ पर मैं आके इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है जी। हाँ। यहाँ से क्रिएट होगा और ये मेरे पास चला गया इस तरीके से। हाँ। अब इसकी PHP कोडिंग भी तो करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। तो अब देखें इधर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब बटन पे क्लिक हो ना सेव वाले, तो एक अदद फंक्शन कॉल हो, तो ऑन क्लिक का मेथड ले, ऑन क्लिक का इवेंट ले रहा हूँ। ऑन क्लिक के इवेंट में मैं एक अदद ऐड नाम का क्या कॉल कर रहा हूँ,
फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ पे बना होगा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर बना हुआ होगा। स्क्रिप्ट का टैग हमेशा हम कहाँ लेते हैं, नीचे। तो यहाँ पर आने के बाद में क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट का टैग लिया। स्क्रिप्ट के टैग में आने के बाद मेरे पास फंक्शन था ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, ऐड, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। क्या कोई पैरामीटर पास किए हुए थे मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त, हाँ कोई वैल्यू पास की थी। तो जब कोई वैल्यू पास नहीं की थी, तो जब मैं फंक्शन को बनाऊंगा तो कोई और पैरामीटर रखूंगा, नहीं रखूंगा ना, सही है। तो मेरे पास ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इस फंक्शन पर आ जाएगा, ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। जब ये फंक्शन चलेगा तो ये सबसे पहले अगर मैंने इंसर्ट करवाना है, तो मैंने सबसे पहले वैल्यू को उठाना पड़ेगा ना। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज पास की हुई है, तो ये वैल्यू उठा लेता हूँ। तो वार नेम के अंदर वैल्यू उठा लेगा, ये क्या चीज, jQuery का कोड यूज करेगा। यहां पर आता हूं मैं, हैश, और मैं क्या कह देता हूं, हैश जिसका नाम txt नेम है, उसकी क्या उठ जाए, वैल्यू उठ जाए, ठीक है। इसी तरीके से उसकी वैल्यू उठकर कहां पर आ जाएगी, नेम वाली, इसमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। पास में आके पास वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां पर मेरे पास एज में एज वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही होगा, हाँ भाई। जब मैंने वैल्यूज उठा ली हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, $.ajax का मेथड कॉल कर लिया। एजेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने प्रॉपर्टीज और वैल्यूज असाइन करनी, तो मैं किस तरीके से असाइन करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या बताना है, URL। कौन से URL पे चला जाएगा, ये मैं बोलता हूं इन्वर्टेड कॉमास में code.php, code.php पे चले जाएगा। क्या होगा वो, टाइप बताओ, पोस्ट होगी, पोस्ट करता हुआ जाएगा, मतलब डाटा को लेके जा रहा है, ठीक है। वो अगर पोस्ट हो रहा है तो कौन सा डाटा लेके जा रहा है, डाटा बताओ। तो डाटा मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताता हूँ, मैं बोलता हूँ की और वैल्यू, इसके अंदर भी की और वैल्यू बताते हैं। मैं बोलता हूँ के नेम एक वेरिएबल बन जाएगा, के नेम एक वेरिएबल बन गया, उसके अंदर क्या जा रहा है, जो भी मेरे पास नेम में स्टोर हुआ है। इसी तरीके से के पास में मेरे पास क्या जा रहा है, जो भी पास में स्टोर हुआ है, और मेरे पास के एज में क्या जा रहा है, जो भी मेरे पास एज में स्टोर हुआ है। इसका मतलब 3 वैल्यूज जा रही हैं, कहां जा रही हैं, कोड वाले पेज पे जा रही है, ठीक है, पोस्टेड होती हुई, ठीक। अब जो भी आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ पे वापस जो भी वहां पे कोड वाले पेज पे जाएगा, जो भी एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट कहां पर आएगा, अगेन मेरे इसी पेज पर आएगा। तो उसको मैंने डील कैसे करना है, सक्सेस नाम का मेथड है, और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एनोनिमस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज। अब मैं बोलता हूँ जो भी वैल्यू आएगी वो पैरामीटर में, ए नाम वाले पैरामीटर में होल्ड होगी, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। अब मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ, अलर्ट देना चाह रहा हूँ, अलर्ट के थ्रू ए को दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ए को दिखा देता हूँ, ऐसा ही है, हाँ जी, बात क्लियर है। जो भी आउटपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल या फेल, तो यहाँ पे ए में होल्ड होगा, बॉडी में आएगा और अलर्ट में दिख जाएगा, सही है। और बगैर लोड हुए काम हो रहा होगा। ये मैं किससे कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट साइड कोडिंग से कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वैल्यूज को उठाया, वैल्यूज को उठाने के बाद कोड वाले पेज पे ले गया। तो कोड वाले पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे अब मैं PHP की कोडिंग करूंगा। किसकी कोडिंग करूंगा, PHP। यहाँ पर आके मैं PHP का कोड कर रहा हूँ, लेकिन देखिए दर, अगर मैंने मल्टीपल कोडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे देखें दर, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, इफ का ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस सेट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस सेट के अंदर अगर वैल्यूज किसकी आ रही हो, इधर देखें की वैल्यू की, के नेम वाली जो वैल्यू है ये आ रही हो, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ $_post, ठीक है, और उनका नाम क्या है, के नेम, ठीक है। ये वैल्यू आ रही हो, इसके अलावा और लगाता हूं, और इसी तरीके से पूरा का पूरा इस सेट में क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, पेस्ट किया, फिर उसके बाद पेस्ट किया। यहां पर मैं नाम चेंज कर देता हूं, के पास कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, के एज। अगर ये तीनों वैल्यूज आ रही होंगी तो बॉडी के अंदर आऊंगा, अदरवाइज मैं बॉडी के अंदर नहीं आऊंगा।
सही है। अब जब बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन मैं बाहर बना लेता हूँ ताकि सबके लिए अवेलेबल हो। तो बाहर कनेक्शन बना रहा हूँ, डॉलर कॉन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ माई SQLi कनेक्ट, और यहाँ पे मैं 4 पैरामीटर दूंगा, 1 2 3 4, और पहले आखिरी पैरामीटर में क्या नाम रख देता हूँ, क्या नाम रखा था, एजेक्स, एजेक्स रखा था ना तुमने। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या रखा था, क्या था, रूट और लोकल होस्ट, और उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवा लिया, कौन में। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, माई SQLi_query, ठीक है, MySQL_i और क्यूरी, और क्यूरी में 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहले पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, डॉलर कौन सा कनेक्शन कौन सा है, फिर इसमें क्यूरी कौन सी पास करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP नाम रखा है, एम्प्लॉयज वैल्यूज क्या होंगी, राउंड ब्रैकेट, पहली वैल्यू हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड और नल, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और चौथी क्या है। तो दूसरी क्या थी हमारे पास, नेम रखा होगा आपने। तो अब यहाँ पे काम ये करेंगे, देखो अंदर पोस्टेड होती हुई तो वो सारी वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ये देखें सारी वैल्यूज पोस्टेड होती हुई तो आ रही है, लेकिन मैंने पहले इनको वेरिएबल में भी तो होल्ड करना पड़ेगा। वेरिएबल में होल्ड करूंगा तो फिर मैं वेरिएबल के नेम यहाँ पे पास कर पाऊंगा ना। तो अब मेरे पास कोड कम हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने वेरिएबल में होल्ड ना करना पड़े, बल्कि जिस नेम से आ रही है डायरेक्ट मैं डॉलर के साथ में यहाँ पे के नेम के पास कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, एक अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट का मेथड यूज करूंगा। मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज पोस्ट होकर आ रही है, $_पोस्ट, ठीक है जी, तो वो सारी वैल्यूज मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएं, तो उनको हमें अलग से वेरिएबल में पहले होल्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं उनका नेम यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। मैं डॉलर के नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉलर के पास, डॉलर के एज, सही है भाई, ये चीज समझ में आई। अगर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये करना पड़ता ना, डॉलर नेम बनाता इज इक्वल टू $_पोस्ट, और फिर यहाँ पर पोस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता, जो के नेम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उनको नेम के अंदर होल्ड कर दो, और फिर ये नेम जो था वो मैं यहाँ पे कॉल करता। ऐसा ही होता है, इसी तरीके से पासवर्ड और इसी तरीके से एज की वैल्यूज को पहले मैं किसी वेरिएबल में होल्ड करवाता, ऐसे ही करता ना। तो मेरे ये काम करने से बच गया अगर मैंने एक्सट्रैक्ट करवा लिया तो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करवा लिया तो जो वैल्यूज आ रही थी ना उनको डायरेक्ट मैं डॉलर के साथ मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो भी आउटपुट आएगा, देखो इंसर्ट हो जाएगा तो कोई ना कोई आउटपुट आएगा, मैं उसको किस में होल्ड करवा लेता हूँ, वेरिएबल में होल्ड करवा लिया, या अगर इंसर्ट हो गया तो 1, अगर इंसर्ट नहीं हुआ तो 0। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ $A, अगर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ट्रू, 1 आ जाएगी तो ट्रू होगा, और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कर देता हूँ, इको, और इको में मैं क्या लिख देता हूँ, सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्मिनेटर लगा दिया। यहाँ पर आता हूँ एल्स, और अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर आओ, एल्स करो, इको इंसर्शन फेल। हाँ भाई, जो भी इको वाली वैल्यू होगी है क्या होगी, रिटर्न होकर कहाँ पर आएगी, इस ए वाले पैरामीटर के अंदर होती हुई आगे यहाँ पे अलर्ट में शो हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, देखें इधर, रिफ्रेश किया, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ अली, पासवर्ड 123 एज 20, जैसे ही सेव किया सक्सेसफुली, ओके। लेकिन देखो जब मेरा पेज रिलोड ही नहीं हुआ तो ये तो गायब नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैंने जब सक्सेसफुली मेरे डाटाबेस में चला गया, डाटाबेस में चला गया, ये देखें इधर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डाटाबेस में मेरे पास रिकॉर्ड चला गया है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको गायब करना है। इसको गायब करना है, मॉडल पॉपअप को गायब करना है। तो मॉडल पॉपअप को मैं यहाँ पे गायब कैसे करूंगा, जब मेरे पास अलर्ट आ जाए तो मेरे पास डॉलर, और जिसकी आईडी मेरे पास आईडी पास की हुई होगी ना, हैश, देखें इधर यहाँ पे मेरे पास मॉडल पॉपअप की आईडी कहाँ पे पास हुई है, ये देखें माय मॉडल,
सही है। माई मॉडल है जिसकी आईडी क्या है, माई मॉडल है, उसको क्या कर दो, डॉट हाइड कर दो। सही है। तो अब मेरे पास क्या होगा, जब डेटा इंसर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, वैल्यूज भी लिखी हुई आ रही है, तो वैल्यूज को भी हम नल कर देंगे। अली अहमद, सेव किया, ओके, हाइड नहीं हुआ ये। गायब तो हो गया मॉडल पॉपअप, ठीक है, लेकिन वो फेड हुआ है, फेड को भी तो खत्म करना है ना। तो हमारे पास मॉडल पॉपअप में एक फेड वाली भी क्लास होती है। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखें इधर, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अगर नहीं भी लिखा हुआ फेड तो इसका मतलब मॉडल क्या होगा, मेरे पास फेड, जो पीछे का बैकग्राउंड क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फेड वाली क्लास को भी हाइड कर देना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डॉट फेड को भी मैं क्या कर दूं, हाइड कर दूं। सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक किया। अब देखें इसके अंदर वैल्यूज पास कर रहा हूँ, शहरियात, पासवर्ड 123, एज 20, इंसर्ट, सेव किया, ओके, ये भी गायब, वो भी गायब, फेड भी गायब, मॉडल भी गायब। लेकिन जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, मैं जब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यूज नल नहीं हुई। वैल्यूज को भी मैं नल करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं पेज रिफ्रेश नहीं हुआ ना। तो वैल्यूज को नल करवाने के लिए किस तरीके से नल करवाएंगे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखें इधर, ये वैल्यूज, ये सारे के सारे इनपुट कहाँ पर मौजूद हैं, टीडी के अंदर मौजूद है ना। ये देखो, ये भी टीडी के अंदर इनपुट टीडी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डॉलर, ये जेक्यूडी का कोड है बेटा, ये पूरा जेक्यूडी के ही थ्रू कर रहा हूँ मैं। मैं बोलता हूँ टीडी, टीडी के अंदर स्पेस देके मैं क्या करता हूँ, जो इनपुट है, ये टाइप सिलेक्टर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ हुआ, टाइप सिलेक्टर। टीडी के अंदर जो इनपुट है उनको क्या कर दो, उनकी वैल्यू को आप नल कर दो। ठीक है जी, क्या हो गई, वैल्यूज नल हो गई। और अब मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई वैल्यू डालता हूँ, अल्लू अर्जुन, पासवर्ड 123, सेव किया, ओके करूंगा, ये गायब हो गया। अब मैं दोबारा जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास खाली आया। ठीक है, और मेरा पेज भी लोड नहीं हो रहा। बात क्लियर है जी। मैं यहाँ पे इसको कोड मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, इंसर्ट वर्क है ये, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, कमेंट कर दिया, सही है। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि ये हमारे पास कौन सा काम हुआ है, इंसर्ट का काम हुआ है। सही है, इंसर्ट का वर्क हुआ है। कौन सा इंसर्ट का वर्क हुआ है, इंडेक्स का। अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस का काम हो रहा होगा तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं, इंडेक्स का काम हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे जो भी डाटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है ना डेटाबेस में, वो सारा का सारा नीचे सिलेक्ट होकर आ रहा हो। सही है, सारा का सारा डाटा मेरे पास सिलेक्ट होकर आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर एक आदत क्या बनानी पड़ेगी पहले, इंडेक्स पे जहां पे मेरे पास मॉडल पॉपअप खत्म हो रहा है, देखें इधर, जहां पे मेरे पास मॉडल पॉपअप खत्म हो रहा है, ये रहा। मैंने उस कॉलम से और उस रॉ से बाहर निकलूंगा। मैं रॉ से बाहर निकलने के बाद मैं बीआर का टैग देता हूं, बीआर का टैग दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक अदर डिफ लेता हूँ, और डिफ के अंदर मैं डिफ की आईडी क्या पास कर देता हूँ, गेट सिलेक्ट रख देता हूँ कि सारा का सारा डाटा इधर आके शो हो रहा होगा। सही है, सिलेक्ट वाला डाटा सारा का सारा यहाँ पर आके शो हो रहा होगा। अब मैंने देखो इधर, इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना है। सारा का सारा काम अब मैं फंक्शन के थ्रू करूंगा। जितने भी फंक्शंस होंगे हम अपने पेज पे रहते हुए स्क्रिप्ट के टैग से कॉल करेंगे, और जितना भी पीएचपी का कोड होगा हम कोड के अंदर, कोड वाले पेज में कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, एक अदद फंक्शन, और जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फैच। क्या नाम रख रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और यहां पे मेरे पास क्या कॉल कर लूंगा, डॉलर डॉट एजेक्स, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे मैं आता हूं कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड, मैं क्या कॉल कर लेता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज। पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी मेरे पास, यूआरएल, और यूआरएल में मैं क्या पास कर दूंगा, कहां पे चला जाए ये, कोड डॉट पीएचपी पे चला जाए।
फिर उसके बाद क्या होगा, टाइप क्या होगी, पोस्ट होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या बता दिया, वैल्यू क्या लेके जा रहा होगा, डाटा, डाटा क्या लेके जा रहा होगा। सिलेक्ट में तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी डाटा लेके नहीं जा रहा होगा, तो मेरे पास क्या करूंगा, देखें इधर, मैं यहाँ पे मैं एक डाटा मैन्युअली सेंड करूंगा ताकि मेरे पास इफ जब ये इस सेट करवा सकूं ना, अगर कोई वैल्यू आ रही होगी तो मैं इसके बिहाफ पर मैं इसको ब्लॉक में एंटर करवाऊंगा। तो अगर मल्टीपल, अगर मैंने ये इस सेट वाला इफ का ब्लॉक नहीं लूंगा तो इसका मतलब कि सारे के सारे कोड एक साथ चल रहे होंगे, तुम वो पहचान नहीं पाएगा ना कि कौन सा पीएचपी का कोड चलाना है। तो अभी अगर मैंने यहाँ से देखो इधर, यहाँ से मैं इस सेट ये वाला कोड, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये वैल्यूज जा रही है, तो ये चेक करेगा यहाँ पे ये वैल्यूज वाला मतलब ये पोस्टेड मेथड हो रहा है इसके नेम से के पास से, अगर मैच कर जाएगा तो इस ब्लॉक में आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब सिलेक्ट वाला आएगा तो सिलेक्ट में भी किसी वैल्यू को चेक करता हुआ आ रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डमी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया var, और यहाँ पे मैं क्या नाम रख लेता हूँ, एस है ना, एस आईडी रख लिया, मतलब सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं उसके ना डमी क्या स्टोर करवा दिया, कुछ भी स्टोर करवा दिया, सही है। और उसको डाटा के अंदर सेंड कर देता हूँ किस तरीके से, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एस आई डी कॉलन, और एस आई डी कॉलन उसके अंदर क्या चले जाए, एस आई डी, या मैं इसको नाम रख देता हूँ ए रख देता हूँ ताकि आप लोगों को पहचान हो जाए कि सेंड क्या किया है मैंने, एस आई डी को कहाँ पे सेंड किया है, पोस्टेड मेथड पे, पोस्टेड मेथड पे सेंड किया। ये डमी बनाया है मैंने, ये रैंडम खुद से जनरेट किया है, ये क्यों किया है मैंने बताया है, किस लिए कि जब मैं कोड वाले पेज पे जाऊंगा तो इसके ब्लॉक के अंदर जिसकी इस सेट के अंदर जिसका डॉलर अंडरस्कोर पोस्टेड मेथड जिसका लिखा हुआ होगा एस आई डी, जिसका क्या लिखा होगा एस आई डी, तो मैं उसके ब्लॉक के अंदर इंटर हो जाऊंगा। उसके ब्लॉक में जब इंटर होगा मुझे सिलेक्ट वाला काम मिलेगा, सही है। उसके ब्लॉक में इंटर होगा तो मुझे सिलेक्ट वाला काम मिलेगा। इस वजह से मैंने ये आईडी यहाँ पे सेंड करी है, क्योंकि मैंने सबका सारा का सारा काम जितना पीएचपी का काम है सब एक ही पेज पे करना है ना, तो सारे पीएचपी के कोडों को आपस में एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए मैंने क्या यूज करूंगा, इस सेट इफ का ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, और इसकी ब्लॉक में मेरे पास इस सेट यूज हुआ है। इस सेट में जो पोस्टेड नेम होंगे वो अगर डिफरेंट होंगे, जिस मेथड से मिल जाएंगे वो मेथड उसके अंदर इंटर हो जाएगा। बात क्लियर है, यही होगा ना। अब मेरे पास इसका भी जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहां पर आएगा, सक्सेस, और सक्सेस के अंदर मैं क्या यूज कर लेता हूं, फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन के अंदर, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन के अंदर मैं जो भी आएगा यहाँ पे मैं इसके अंदर होल्ड करके ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एस के अंदर होल्ड करके बॉडी के अंदर लेकर आ रहा हूँ वैल्यू, और वैल्यू को लाने के बाद मैं यहाँ पे कहाँ शो करवा दूंगा, कहाँ पे शो करवा दूंगा, जो भी डाटा आ रहा होगा। देखिए जो भी जब मैं सिलेक्ट वाले पेज पे जाऊंगा वहां पे जो भी काम परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास बल्क क्वांटिटी में डाटा उठकर आ रहा होगा ना, हाँ, मतलब है कि बहुत सारे रिकॉर्ड उठकर आ रहे होंगे, तो वो कहां पर आएंगे, एस के अंदर होते हुए मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं इसको कहां पे दिखाना चाह रहा हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं डॉलर जिसकी आईडी सिलेक्ट है उसके अंदर HTML, उसकी HTML में क्या कर दो, एस को पेस्ट कर दो। तो अब एस के अंदर जितना भी डाटा आ रहा होगा वो मेरे पास सिलेक्ट के अंदर नजर आने लग जाएगा। सिलेक्ट क्या चीज है, ये जो मैंने आईडी बनाई थी। बात क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, मैं पहले पोस्टेड मेथड पे जा रहा हूँ, और पोस्टेड मेथड का जो भी रिप्लाई आएगा, जो पोस्टेड मेथड में मैं भी काम करूंगा, जो भी रिप्लाई आएगा उसका जो भी बल्क क्वांटिटी में डाटा आ रहा होगा वो एस के अंदर होल्ड होता हुआ यहाँ पर आएगा। उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, उसको मैं HTML में शो करवा दे रहा हूँ। तो मेरे पेज पे जो आईडी है ये वाली, उसके अंदर शो करवा दे रहा हूँ। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने किसका काम किया है, फैच वाला काम किया। अब मैं कोड में आके किसका काम कर रहा हूं, सिलेक्ट वर्क इंडेक्स, ठीक है जी। इसी को मैं क्या कर लेता हूं, और यहां पर मैं काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इफ कर्ली ब्रैकेट है बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, इस सेट, और इस सेट में मैं क्या लिख देता हूं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट का नाम, पोस्ट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, SID। जो अगर ये SID लेकर आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं बटन पे क्लिक करूंगा और तो ये मेरे पास क्या होगा, ये SID ये वाला मेथड लेकर आ रहा है ना, तो इसका मतलब देखो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा इसका ब्लॉक, तो कौन सा चलेगा ऑटोमेटिकली, ये वाला चलेगा। सही है, बात क्लियर है। अब इसका मतलब मैंने क्या काम करना है, यहाँ पर आने के बाद मेरे पेज पे कनेक्शन मौजूद है,
मैंने क्या करना है, माई SQL अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी के अंदर मैं क्या चला दूंगा, हाँ लगा हुआ तो है, डॉलर कॉन और कॉमा पास करके मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, वो क्यूरी पास कर दे रहा हूँ। क्यूरी क्या है मेरे पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। सही है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा उसको मैं कहां पे स्टोर कर दे रहा हूं, एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूं। तो ये मेरे पास रॉ डाटा है, अभी मेरे पास क्या है, ये रॉ डाटा है। अगर मैंने इसको एरे के अंदर ब्रेक करना है तो मैंने क्या यूज करना पड़ेगा, MySQL अंडरस्कोर फेच एरे, और वो इसको क्या कर देगा, एरे के अंदर ब्रेक कर देगा, फिर मैं इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करवा सकता हूँ। सही है बात। लेकिन अब मेरे पास टेबल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। अच्छा आपको मैं बता दूं, यहां से वही चीज रिटर्न हो पाएगी इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास रिटर्न हो पाएगी जो मैं यहां से क्या करूंगा, इको करूंगा, जो मैं यहां से क्या करूंगा, इको करूंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी वेरिएबल को, एक वेरिएबल बना लेता है कि सारा का सारा डाटा, जितना भी टेबल का डाटा उस पहले वेरिएबल में होल्ड करूंगा, और उस वेरिएबल को एट दी एंड मैं इको कर दूंगा। तो जैसे मैं उस वेरिएबल को इको करूंगा तो वह वेरिएबल पूरा का पूरा टेबल का डाटा कहाँ लेकर आ जाएगा, फंक्शन के पास लेकर आ जाएगा। फंक्शन क्या करेगा, उसको HTML में पेस्ट करके दिखा देगा। ठीक है, हाँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एक डाटा ले ले, एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ जिसका नाम क्या रख रहा हूँ, डाटा, और उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, देखो अगर मेरे पास टेबल बनाऊंगा ना मैं, क्योंकि मैंने टेबल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेबल, टेबल का कोड जनरेट हुआ और यहाँ पे मैं क्लास पास कर दूंगा टेबल की। सिंगल कोड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, टेबल, और टेबल बॉर्डर्ड, और इसके अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होगा, TR, और TR इस तरीके से क्लोज भी होगी। TR के अंदर मैं क्या करूंगा, हाँ ये एक मैंने, देखो पहले हम लोग डायरेक्ट इको करवा रहे होते थे ना, डायरेक्ट इको करवा रहे होते थे, तो मैं यहाँ पे पहले किसी वेरिएबल में पूरा का पूरा होल्ड करूंगा, फिर इसको आखिरी में इको करवा दूंगा एक साथ। ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल में होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, TH क्या आएगा मेरे पास, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग आ गई। टेबल हेडिंग में मेरे पास सबसे पहले ID, उसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नेम, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एज, और आखिरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्शन। क्या आ जाएगा आखिरी में। अब देखो इसने डाटा ने क्या होल्ड कर लिया, ऊपर की चीज होल्ड कर ली। अब मेरे पास जो नीचे की रॉज होंगी ना, वो तो मेरे पास क्या होगी, वाइल के लूप के थ्रू जनरेट हो रही होंगी। बात क्लियर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं क्या लगाऊंगा, वाइल का लूप लगाऊंगा। ठीक है, और वाइल के लूप में मैं क्या करूंगा, डॉलर, एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं क्या कर ले रहा हूं, माई अंडरस्कोर फेच एरे, और किसको एरे की ब्रेक, एरे की शक्ल में किसको ब्रेक कर लूंगा मैं, डॉलर ए को। ठीक है जी, जो भी एरे ए के अंदर होल्ड हुआ होगा रॉ डाटा, वो सारा का सारा किसमें, एरे की शक्ल में ब्रेक होगा, और कहाँ होल्ड हो जाएगा, रॉ के अंदर ब्रेक होल्ड हो जाएगा। अब जो नीचे की रॉज है वो भी मेरे पास क्या होंगी, हम लोग प्रिंट करवा देते ना, तो इसका मतलब अब वो भी मेरे पास क्या होंगी, यहाँ पे डाटा के अंदर उनको भी मैं मजीद कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कॉन्कैटिनेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर डाटा, और उसके अंदर कॉन्कैटिनेट हो गया ये, डॉट इज इक्वल टू, सही है, डॉट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कोटेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पर आ गए। ठीक है, और अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे अगेन TR होगी, अगेन मेरे पास क्या होगी, एक TR होगी, और TR इसी तरीके से क्या हो रही होगी मेरे पास, क्लोज हो रही होगी। और TR के अंदर आने के बाद मेरे पास अब क्या होंगी, TD,
टीडी, और टीडी इस तरीके से क्लोज भी हो जाएगी। टीडी के अंदर मैं क्या ले लूंगा पहले, डॉलर रॉ, और रॉ का मैं क्या ले लूंगा, 0 इंडेक्स। इसी तरीके से मेरे पास सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, 0 इंडेक्स, 1 2 3 और ये 1 में मेरे पास क्या, 1 में मेरे पास नेम आ रहा होगा, 2 में मेरे पास पासवर्ड आ रहा होगा, तीसरे में मेरे पास क्या आ रहा होगा, एज आ रहा होगा, चौथे में मेरे पास यहाँ पे बटन होंगे। क्या होंगे, बटन होंगे। तो मैं पहला ले लेता हूँ बटन, बटन क्लोज कर देता हूँ। बटन को मैंने क्लोज भी किया, बटन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, डिलीट। और बटन की मैं क्लास क्या कॉल कर देता हूँ, सिंगल कोड में btn डेंजर। सही है जी, btn डेंजर। अच्छा, अब इसके अंदर बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम हो रहा होगा, जब मैं एडिट या अपडेट पर आऊंगा तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। तो मैं अभी इसी बटन को क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इन्फो, और इसको मैं डिलीट से क्या कर देता हूँ, एडिट। सही है। अब देखें इधर, यहाँ पे मेरे पास टेबल स्टार्ट हुआ, ऊपर पहली वाली रॉ, नीचे क्या हो रहा है, नीचे जितनी भी रॉस जनरेट हो रही है वो भी मैंने कहाँ होल्ड करवा ली, डाटा में होल्ड करवा ली। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल क्लोज भी तो होगा, तो मैं यहाँ से लूप से बाहर निकलूंगा। देखो, लूप से बाहर निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, डॉलर डाटा के अंदर अगेन कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। क्या चीज, TABLE, टेबल। टेबल को, क्लोजिंग टेबल को मैं कहाँ होल्ड करवा दूंगा, कॉन्कैटिनेट करवा दिया, कहाँ पे, डाटा वाले इसमें। और यहां से मैं इसको क्या करवा देता हूँ, इको कर देता हूँ। किसको, डॉलर डाटा को। तो इसका मतलब अब जितना भी डाटा के अंदर होल्ड हुआ तो मैंने उसको क्या कर दिया, इको करवा दिया। तो वो रिटर्न होकर कहाँ पर आएगा, इस फंक्शन के अंदर होल्ड होता हुआ आएगा। और यहाँ पर मैं इनर HTML, यहाँ पे मैं HTML के ऊपर क्या करवा दूंगा, इसको शो करवा दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी था, वीडियो को देखना, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ। ना तो ये अभी मेरे पास लोड के ऊपर नजर आ रहा है, और ना ही मेरे पास कहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मैं क्रिएट करता हूँ तब नजर आएगा। कब नजर आएगा ये डाटा, जब मैं यहाँ पर देखें इधर, मैं यहाँ पे एजेक्ट, जब मैं इंसर्ट करवा लूं, तो इंसर्ट करवाने के बाद मैं फैच को कॉल कर दे रहा हूँ। तो जैसे इंसर्ट हो तो फैच मेरे पास क्या हो जाए, कॉल हो जाए, तो वो रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब इसके अलावा मेरे पास लोड पे भी दिखाना चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, लोड पे भी नजर आ जाए। तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखें इधर, हम लोग jQuery का कोड यूज करते थे, document.ready। सुन ले इधर, document.ready करते थे, इसका मतलब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता था। तो जैसे ही मैं jQuery का वो वाला कोड लिखूंगा, उसके अंदर मैं जैसे फैच को कॉल कर दूंगा, तो मेरे पास जैसे पेज लोड होगा, लोड के ऊपर भी मेरे पास क्या नजर आ जाएगा, लोड के ऊपर भी क्या नजर आ जाएगा, ये रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर देखें, यहाँ पर आने के बाद डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी का मैंने इवेंट कॉल कर लिया। इसके अंदर मैं क्या कॉल करता हूँ, फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, फैच कॉल कर लेता हूँ। तो इसका मतलब पेज लोड पे भी मेरा सारा का सारा डाटा नजर आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं आता हूँ, इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो पेज लोड हुआ, डाटा नजर आ गया। पेज लोड पे डाटा नजर आ रहा है। अब मैं क्रिएट करता हूं, जैसे ही कोई क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं जवेरिया 1 2 3 पासवर्ड सेव किया, ओके किया, तब भी मेरे पास क्या आ गया, ये जवेरिया वाला रिकॉर्ड आ गया, नीचे आ गया मेरे पास। ठीक है, लोड पे भी आ रहा है, क्रिएट पे भी आ रहा है। सही, अब ये फिल कर ले, फिर